एमआईएम के चीफ और 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ है। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, उसका क्या कहना है? कुछ युवा भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। हैदर भाई, जो एआईएम के जो हेड है उन पर अटैक हुआ तो उसको कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखो, कोई भी हो, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, उनकी जगह भारत का कोई भी नागरिक होता, जो गलत है वो गलत है। क्या आपको नहीं लगता ये गलत है? हम यही नहीं कह रहे कि ओवैसी जी हैं, उनकी जगह कोई भी होता, कोई भी कार्रवाई कर रही है, पकड़ लिए हैं सब दो लोगों ने। हाँ, जो गलत है वो गलत है, इस कार्रवाई होनी भी चाहिए। ये हर एक भारत के नागरिक का हक है कि अगर किसी के कोई साथ गलत होता है तो उसके साथ उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो कोई भी हो। अब अटैक कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया, सरकार का कहना है कि ये लोग हमने पकड़ लिए, कुछ ने सरेंडर भी कर दिया। अब बात ये नहीं है कि उन्होंने पकड़ा, बात ये है उसके पीछे आखिर लोग कौन है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो करने वाले खुद होंगे। उनके पीछे जिनका जो हाथ है उनको आगे ले जाए। आखिर हकीकत क्या है इसका? उसके पीछे जो वो तो किसी के थ्रू कराया गया। तो ये कह रहे थे कि ओवैसी की स्पीच जो हेट स्पीच है उससे सुनते थे, उससे परेशान थे। कट्टरपंथी वाली जो स्पीच थी उससे, उसको लेकर वो उससे जलते थे। चलो हम, अच्छा, मैं आपसे, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर बात हम हेट स्पीच की करते तो हमारे योगी जी को ले लो, अमित शाह जी को ले लो, इनसे बड़ा हेट स्पीच तो आज के दो टाइम कहाँ करते हैं? तो वो हेट स्पीच कहाँ करते हैं? अच्छी कौन सी नहीं है? उन्होंने नहीं करा, का बटन यहाँ दबाओ, करंट शाहीन बाग में लगा। Z+ सुरक्षा ओवैसी को दे दी है। जी, Z+ सुविधा सुरक्षा दी गई है। अच्छी बात है, सुरक्षा मिली, लेकिन उनको Z+ सुरक्षा मिल गई, लेकिन और जो है आम जनता, उनको भी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। सबको तो नहीं दे सकते ना सरकार, जिनको खतरा होता है। अब आपको तो कोई खतरा नहीं है, हमको तो कोई खतरा नहीं है, तो Z+ का क्या करेंगे? अच्छा, एक को ही क्यों है खतरा? एक को ही क्यों है? इनका नारा है भयमुक्त समाज। तो समाज में अकेले तू आगे कुछ समाज में अकेले करने वाले लोग हैं। समाज में अकेले ओवैसी तो नहीं है। भयमुक्त समाज का अर्थ समझ रहे हैं आप? उसमें अकेले ओवैसी तो नहीं है सभी। अच्छा, जान होती है। एक गरीब की भी प्राण होते हैं, एक राजा के भी प्राण होते हैं, सब बराबर है। तो एक आदमी को आप Z+ सुरक्षा दोगे तो इस देश का नागरिक एक रिक्शा वाला भी तो है। तो रिक्शा वाले को दिक्कत क्या है? रिक्शा वाले को दिक्कत रोजी रोटी कमाने की तो उसे भी आ रही है। Z+ सुविधा लेके जाएगा, और उसका किसी ने किराया ना दिया और उसे वो मार रहा है तो उसकी भी जान को खतरा है। उसके पास 4 सिपाही रखें क्यों, जो उसका टिकट वो पैसे दिलवाए। समाज ही ऐसा कर दो ना, राम राज्य, भयमुक्त समाज ही तो योगी जी कर ही रहे हैं। अरे भाई, एक बात, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री है, उन्होंने लखनऊ में स्पीच दी कि अब दूरबीन लेके भी ढूंढो तो गुंडे अपराधी नहीं मिलते हैं। वहीं पे एक औरत की चैन लुट गई उनकी नाक के नीचे। उसके बाद में कहा कि अब अपराधी शरण लेने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अजय मिश्रा टैनी इनके मंत्री हैं, जिन्होंने 5-7 कुचल दिए किसान। उन्होंने थोड़े कुछ लिया लड़के ने उस पर कार्रवाई हो रही, गिरफ्तारी हो रही है। सरकार में वो मंत्री है और उसी विभाग में मंत्री है, कहा की कार्रवाई हो जाएगी, कल को कार्रवाई ठप हो। जेल में है साहब, जेल में भाई, वो जेल में है। अजय मिश्रा रेल में है, वो उनके मंत्रालय में है। नहीं होने चाहिए वो, जिसका बेटे ने 4-5 आपका लड़का कत्ल कर दे तो आपकी क्या गलती है? मेरी गलती है कि मैं उसका बाप हूँ। जन्म मैंने दिया, अपराध को बढ़ावा मैंने दिया। तो आप भी जेल में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, उससे पहले मैं ही जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार नहीं जा सकता। संविधान के तहत हो क्या रहा है बताइए आप? अगर हेड स्पीच की आप ले लो तो संविधान के तहत नहीं हो रही। कोई भी कानून स्थापित, आजम खान ने बकरी चुराई, संविधान के तहत है, जेल में है। चोरी संविधान के तहत का जेल में है, जेल में मुर्गी चुराई, जेल में है। अब ओवैसी पे गोली चल गई। ओवैसी पे गोली क्यों चली, कैसे चली? जब भयमुक्त समाज का नारा तुम्हारे, जब अपराधियों को ढूंढने के लिए तुम्हें दूरबीन लेनी पड़ रही है, वो तो बिना दूरबीन के गोली मार गए। कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो हेड स्पीच कह रहे थे कि हेड स्पीच वो हाँ बिल्कुल प्रभावित थे, दिमाग उनका वो ब्रेन वॉश हो गया था। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ब्रेन वॉश तब नहीं हुआ जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को हेड स्पीच हुई। दिमाग वॉश जब नहीं हुआ तब अमित शाह ने कहा था कि ऐसा बटन दबाओ जहां से इन्हें 3 सीट मिली, कि बटन यहाँ दबाओ करंट लगे शाहीन बाग में। वो हेड स्पीच नहीं थी,
दिमाग खराब जब नहीं हुआ, जब योगी जी कह रहे अपने संबोधन में कि उनके अली है तो हमारे बजरंग बली है, जब नहीं हुई हेड स्पीच। अली बजरंग बली तो खैर, अरे भाई ये तो है वन साइड है ना, ये सब वन साइड है। तो इन लोगों की हेड स्पीच पे तो कोई रिएक्शन नहीं, ओवैसी की हेड स्पीच पे रिएक्शन क्यों? वो भी नेता, वो भी नेता। कपिल मिश्रा दिल्ली, कपिल मिश्रा दिल्ली सरेआम गाली दे रहा, उस पर कोई नहीं। संगीत सोम वन साइड स्पीच देता, हेड स्पीच देता, उस पर कोई नहीं। इन्हीं की स्पीच हेड स्पीच पे क्यों? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोनी है। नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए कि इन्हीं की हेड स्पीच पे, इनकी हेड स्पीच पे, अभी ओवैसी की हेड स्पीच पे रिएक्शन क्यों? भाजपा के जितने नेता वो वन साइड ही हेड स्पीच दे रहे हैं, उन पर रिएक्शन क्यों नहीं? क्यों? कि इनकी सत्ता है। अच्छा आप एक बात तो सुरक्षा तो लोगों को महसूस हो रही है, सुरक्षा तो मिल रही है ना। कैसी सुरक्षा? हर 24 घंटे में एक मुसलमान के साथ में लीचिंग हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं कहा 24 घंटे में, हर 24 घंटे में मुसलमान, सरकारी आंकड़े ऐसे नहीं है। सरकारी देखिए, अरे सुनो भाई, देखिए आप बैठिए, हम कोई भी बात वन साइड नहीं करते। फैक्चुअल होनी चाहिए बात, तर्क से संबंधित होनी चाहिए, हवाबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनो आप, इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुए हैं और इसी देश में मर के इसी की गोद में हमें सो जाना है। हम जो करेंगे देश के लिए करेंगे और करते रहेंगे। सर्वप्रथम हमारे लिए देश है, आप सुन लो, और किसी भी उस ताकत का हम साथ नहीं देंगे जो हमारे देश को तोड़ने वाली साजिश हो। हम तोड़ने वालों के साथ नहीं है, हम हर उस नागरिक के साथ है जो हमारे देश को कायम रखेगा, भाईचारा इसमें बनाएगा, देश जोड़ने की बात करेगा, देश की उन्नति की बात करेगा, देश की तरक्की की बात करेगा। जोड़ने वालों हम उसके साथ हैं। कई लोग कह रहे हैं कि साजिश भी हो सकती है ऐसी। एक शेर है समझ लेना, साजिश में गर शरीक न थी साखे आसियां, तादेर फिर कफस की तरफ क्यों झुकी रही। अर्थात एक परिंदा सांख पे बैठा था, शिकारी की और उस सांख की साजिश हो गई, तो सांख थी ऊंची, लेकिन शिकारी के आने पे जब वो जाल लेकर आए तो सांख नीचे झुक गई, तो साजिश हो गई शिकारी की और सांख की। साजिश में अगर शरीक न थी साखें आसियां, तादेर फिर कफस की तरफ क्यों झुकी रही। उन्होंने परिंदे को यूं ही पकड़ लिया जब सांख ही झुक गई। तो मतलब समझो, हम समझ गए, परिंदा, शिकारी और बशाक, ये कौन कौन है? ये खुद ही साजिश कर रहे हो और खुद ही इसकी निंदा कर रहे हो, समझ लो आप। मतलब वो साजिश ओवैसी कर रहा है, बीजेपी कर रही है या गठबंधन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए सुनो, गिरे बाजार में घूरे बनिए को, हर बात शायरी में ले जा रहे हैं आप, अकेले कुछ नहीं कर रहे हैं। कर रहा हूँ ना। अगर आप रोड पे चल रहे हो साइकिल पे और आपका कोई 12 टहरा टक्कर मार गया और आप रॉन्ग हो, वो राइट है, गलती उसकी है, गलती उसकी है बड़े की, तो चोट किसी पे भी होगी, जिम्मेदारी सरकार की, सरकार इसकी दोषी है। भयमुक्त समाज क्यों नहीं दिया, क्यों चली गोली, इसका दोष सब गोली चली क्यों जब सरकार आपकी थी? बात खत्म। सरकार जवाब देगी, सरकार को सरकार ने तो पकड़ लिए, सरकार ने तो जेल में डाल दिए, सरकार ने तो घंटों में जो है अरेस्टिंग कर दी। इसकी जांच तो होनी चाहिए, कौन लोग थे वो जांच कर रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो था, उनका ब्रेन वॉश हो गया था सुन के। अरे वाह भाई वाह, फिर वही एक आदमी का ब्रेन वॉश हो गया तो मारेगा। हम भी तो जानना चाहते हैं वो कौन सी स्पीच थी जो सबने सुनी। वो ओवैसी के पीछे कई दिनों से पड़े थे, उसकी हेड स्पीच सुनते थे। हम यही तो जानना चाहते हैं कि वो हेड स्पीच थी क्या जो आखिर सबने सुनी, हमने नहीं सुनी। कहते ओवैसी हेड स्पीच देते हैं, मुसलमानों को लेकर भड़काते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। भड़क ही ना रहा, मुसलमान का भड़क रहा। मुसलमान तो हमने बताया ना आपको, मुसलमान का क्या है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पला और एक दिन इसी की गोद में सो जाएगा। बल्कि हिंदू ऐसा होता है कि गंगा में अस्थियां बहाई है, गंगा चलेगी गंगा सागर में, वो चलेगा विदेश में, वो तो विदेश पहुंच गए। हमें तो देश की मट्टी की गोद, धरती की गोद में सो जाना है। अरे गंगा भी तो इसी देश की है और गंगा सागर भी इसी देश में। तो वो जब महासागर में चला गया उसकी अस्थियां, सागर भी तो इसी, हमें तो इसी की गोद में सो जाना है मर के भी, अपनी धरती माँ की में ही। तो हम लिहाजा कुल मिला के जो देश जोड़ने को है उसके हम साथ हैं, जो देश तोड़ने की बात करेगा, भाईचारा खत्म करने की बात करेगा, उसके हम साथ नहीं है। भाईचारा खत्म करने वालों के साथ नहीं है। क्या नाम है आपका? बोले क्या कहना चाहते हो?
बोलो जी, बोलो। हम कहना चाहते हैं गठबंधन की सरकार आएगी। अरे भैया हम सरकार की बात नहीं, कर रहे सरकार भी हैं। करेंगे हम तो, हैं? सरकार भी करेंगे जी हम तो गठबंधन के साथ। क्यों क्यों करोगे सरकार में बात? ये समाजवादी भाईचारा चाह रही है। अच्छा। अखिलेश यादव जी वादों को पूरा करते हैं, इसलिए हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने 2012 चुनाव में जो है अपनी सरकार आने पर वादा, ओवैसी पे जो अटैक हुआ उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए जी ओवैसी पर जो अटैक हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जो है विवेचना छानबीन होनी चाहिए अच्छी तरीके से, किस लिए हुआ है और कैसे हुआ है, इसके पीछे लोगों को क्या लाभ है। लाभ भी हो सकता है। हाँ, क्या लाभ के लिए करते हैं जिन लोगों ने अटैक किया है। नहीं लाभ यार, उसमें अटैक उसकी जान को बन रही है, तुम लाभ लाने की बात कर रहे हो। लेकिन जिस लोगों ने क्या है उनके अपने किसी कायदे क्या प्रॉफिट क्या है उनका इससे। तो ये थे वो लोग जो चाहते थे कि इस पूरे मामले की जांच हो, अगर साजिश है वो सामने आए, या जिन लोगों ने इस अटैक को अंजाम दिया उन पर सख्त कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसे काम ना हो, सुरक्षा सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया कि Z+ सुविधा दी गई है, सुरक्षा दी गई है, लेकिन इनका ये कहना है कि पूरे प्रदेश में चैन तभी स्थापित हो सकता है जब भाईचारा स्थापित हो। कैमरा से योगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा, बुलंदशहर।